हेलो एवरीवन गाइस, सीबीएसई एंड एचबीएसई बोर्ड एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 23 विच विल रिएक्ट मोर रैपिडली। आपको ये दो पार्ट दे रखे हैं, इनमें फर्दर दो दो कंपाउंड है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा कंपाउंड इन दोनों में से SN2 मैकेनिज्म द्वारा रैपिडली तेजी से रिएक्शन करेगा। ये दो पार्ट इन दोनों में से बताना है भाई, कौन रिएक्ट करेगा। एंड द आंसर इज, इन दोनों में से बताओ भाई SN2 रिएक्शन। देखो भाई, SN2 की मैं सीधी सी बात बता देता हूं आपको। आप ये देख लो, जहां भीड़ है ना, वहां SN2 से जल्दी रिएक्शन नहीं होती। जहां भीड़ दिखी वहां SN2 से जल्दी रिएक्शन नहीं होगी। किसको लेकर? जहां पे आपको हैलोजन दिख रहा है, ब्रोमीन जहां जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है। SN2 का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जहां Br जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन जुड़ा हुआ है, Br जिस कार्बन जुड़ा हुआ है उसको देखो, पहले Br को देखो कहां जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन जुड़ा हुआ है देखो इसके आसपास भीड़ कम से कम हुई। इस कार्बन के आसपास जिससे Br जुड़ा हुआ है, अगर भीड़ कम से कम हुई, वहीं तेजी से रिएक्शन करेगा या वही तेजी से रिएक्शन होगी वाया SN2 मैकेनिज्म। आंसर इज, इस कार्बन के तीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, तीन चारों तरफ देखा जाए भाई, इस तरफ दो ही है, ये जल्दी रिएक्शन करेगा भाई वाया SN2 मैकेनिज्म। सिंपल तरीके से बता दिया, एक नंबर आ गया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। और गाइस ये क्वेश्चन HBSC बोर्ड एग्जाम के 2025-24 के एग्जाम में पूछा गया है। 25 मेरे मुंह से निकल रहा है भाई, कुछ भी हो सकता है। क्या पता SN2 मैकेनिज्म पे क्वेश्चन आ जाए, SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन में डिफरेंस आ जाए। कुछ बातें मैं ये बता दूंगा आपको। अभी तो हम कैसे तुक्का जल्दी मारे हैं, आप इस तरीके से वर्क करेंगे भाई। अब गाइस ये देखो, Br जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, यहां पे Br जुड़ा हुआ है इस कार्बन से। अब देखो भाई, भीड़ कहां ज्यादा लग रही है आपको? यहां पे Br के बाद CH2, फिर CH2 ग्रुप एक है, फिर CH के ऊपर CH3 है। ठीक है, यहां देखो CH2 ग्रुप के बाद जस्ट CH3 है। मतलब कि अगर मैं इस तरफ से जाऊं तो मैं देख रहा हूं Br के आसपास थोड़ा खुलापन ज्यादा है, भीड़ कम है। यहां पे तो एक कदम छोड़ते ही भीड़ हो गई क्रिएट। तो कौन से मैकेनिज्म से, कौन सा कंपाउंड SN2 मैकेनिज्म से जल्दी रिएक्शन करेगा? ये वाला भाई। अब हम आंसर कैसे करके आएंगे सर एग्जाम में? सीधी सी बात है, सीधा लिखना आंसर। ए में कौन? ये वाला उठा के रख देना भाई। बी में ये वाला उठा के रख देना भाई। 2 नंबर आ गए बस आपके, और क्या चाहिए? अब सुनिए लॉजिक, वाई, ऐसा क्यों? केमिकली बात करते हैं, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग भाई। सीधी सी बात है, देखो सबसे पहले पहचानो कि जो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है इस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। इस कार्बन की कैटेगरी पहचान लो कैसी है, कि ये प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है या टर्सरी कार्बन है। अब ये कैसे पहचानोगे? ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये है अल्फा कार्बन। अब ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? अगर ये कार्बन जुड़ा हो केवल एक कार्बन से तो उसे कहेंगे प्राइमरी, और ये कार्बन जुड़ा हुआ है एक और एक 2 कार्बन से तो उसे कहेंगे सेकेंडरी। ठीक है भाई, तो ये सेकेंडरी कार्बन है, ध्यान रखिएगा। ओके, इस कार्बन को देखो, ब्रोमीन जिस कार्बन जुड़ा हुआ है दिस इज नोन एज अल्फा कार्बन। इसी कार्बन की नेचर देखेंगे हम, ये कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? 1 2 3, 3 जुड़ा हुआ, इसे कहेंगे टर्सरी कार्बन। ठीक है गाइस, SN2 मैकेनिज्म से सबसे जल्दी रिएक्शन होती है प्राइमरी कार्बन में, उसके बाद सेकेंडरी कार्बन में, उसके बाद टर्सरी कार्बन में। नोट कर लो भाई ये बात। ठीक है, तो ये तो मैंने सेकेंडरी और टर्सरी के बेस पे अलग कर दिया। ओके, इसकी बात करते हैं भाई। पहले
अगेन प्राइमरी कार्बन में सबसे तेजी से रिएक्शन, फिर सेकेंडरी से, फिर टर्सरी से। देखा आपने, ये कार्बन जिससे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, फर्दर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, दिस इज प्राइमरी कार्बन। यहां पे ये कार्बन जिससे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है सीधा सीधा, ये भी प्राइमरी कार्बन है। अब क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस। दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारा, स्टेरिक हिंड्रेंस। ये स्टेरिक हिंड्रेंस HINDRANC क्या होता है भाई, गाइस शेप के कारण रुकावट। क्या मतलब है, देखो अगर मैं यहां गिर जाऊं ऐसे, देखो मैं नॉर्मली ऐसे खड़ा हूं तो थोड़ा बहुत भी यार आपको दिख रहा होगा, और मैं ऐसे खड़ा हो तो भाई नहीं दिख रहा है। शेप के कारण रुकावट किसमें ज्यादा होगी, इसमें कि इसमें। देखो अगर मैं इसको यहां से देखूं तो दिख जाएगा, पर मैं इसको यहां से देखूं ना तो ये BR लुक जाएगा CS3 में, क्योंकि ये इसके पास है, ये CS3 इसके पास ज्यादा है। समझ में आ रही है। एक तो मैं आपको देखो इसको दूर से कवर कर लूं, ऐसे पास जाके कवर करूं मान लो, और एक दूर से करूं, फर्क है। दूर वाला आपको ज्यादा दिखेगा, दूर से अगर हाथ लगा रखा है तो, पास वाले से आपको कम दिखेगा। समझ पा रहे हो, समझे आप कुछ बात। क्या भाई, कई बार आपने ऐसा किया होगा, आप ऐसे ताजमहल को ऐसे करके देख लेते हो ना, सोचो मैं मेरी आंख के पास जितना ले आऊंगा तो मुझे ज्यादा जल्दी जो ताजमहल है वो यहीं से इन दो उंगलियों के बीच में दिख जाएगा, लेकिन अगर दूर कर लोगे तो अब ताजमहल आपको इन दोनों स्पेस के बीच नहीं दिखेगा। वो तो नहीं, काम अलग अलग जगह कर करके देखा होगा भाई, समझ रहे हो। ठीक है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है शेप के कारण रुकावट किसमें ज्यादा हो रही है भाई, इसमें ज्यादा हो रही है। ऑल दो प्राइमरी कार्बन है तो क्या हो गया, दोनों प्राइमरी कार्बन स्टेरिक हिंड्रेंस देख लो, देख लिया भाई, इसमें कम है स्टेरिक हिंड्रेंस शेप के कारण रुकावट, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हुई कम, तो SN2 होगी ज्यादा, रैपिडली होगी भाई, सिंपल। अब SN1 में क्या चक्कर है भाई, एक और बात गाइस, SN2 रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं होती, बस एक ट्रांजिशन स्टेट होती है, एक ही स्टेप में होती है SN2 रिएक्शन, वन स्टेप में, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, न्यूक्लियोफाइल इधर से आता है उधर से निकल जाता है, या न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा इधर से न्यूक्लियोफाइल चला जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक एक ही साइड से होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल पे भी और जिस कंपाउंड पे अटैक हो रहा है इस पे, दोनों पे डिपेंड करती है रिएक्शन की रेट, ये ध्यान रखिएगा। ये रिएक्शन SN2 एक ही स्टेप की रिएक्शन है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, प्राइमरी कार्बन जल्दी रिएक्ट करता है, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। गाइस ये रिएक्शन जनरली पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में ही होती है, पोलर हो चाहे एप्रोटिक होना चाहिए वो सॉल्वेंट, वाटर में नहीं होती, वाटर में SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं होता, इथर में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में गाइस SN2 मैकेनिज्म होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, पानी में फिर कौन सी रिएक्शन होगी, SN1। अच्छा, SN1 की बात मैं कर दूं, SN1 रिएक्शन गाइस टर्सरी में, देन सेकेंडरी में, देन प्राइमरी में, ये रेट रैपिडली तरीके से होती है। अगर मैं बात पूछता आपसे SN1 रिएक्शन, अगला क्वेश्चन इन्हीं को देके SN1 रिएक्शन के लिए पूछ ले तो क्या देखेंगे, देखो भाई अब की बात देखना आपको, कार्बन के ऊपर देखना, कार्बोकैटायन कैसे देखेंगे, क्योंकि जो SN1 रिएक्शन होती है ना गाइस, ये दो स्टेप की रिएक्शन होती है, दो स्टेप होते हैं इस रिएक्शन में, SN2 में एक ही होता है, पहले बनेगा कार्बोकैटायन, SN1 रिएक्शन में पहले बनेगा कार्बोकैटायन, अगर बन रहा है कार्बोकैटायन तो आप देखेंगे कौन सा कार्बोकैटायन बन रहा है, गाइस टर्सरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उसी की रिएक्शन तेजी से होती है, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के रूप में बन रहा हो तो वो जल्दी से रिएक्ट करेगा, उस कार्बोकैटायन की रिएक्शन रैपिडली होगी जो जल्दी से बनेगा। समझ में आ रही है, तो टर्सरी कार्बोकैटायन गाइस ज्यादा स्टेबल होता है, जिसके कारण रिएक्शन रैपिडली होती है, ध्यान रखिएगा सर, जो स्टेबल उसकी रिएक्शन रैपिड सर से हो जाएगी, समझ रहे हो। SN1 की बात कर रहा हूं मैं यहां, ठीक है, इस वाले पोर्शन में मैंने SN1 की बात की है, पहले मैंने SN2 की बात की थी। अगर इन दोनों में से बात करूं मैं, SN1 किसमें जल्दी से होगी, इसमें SN1 जल्दी से होगी भाई, ठीक है, इसमें बताओ, अब इसमें कैसे पहचाने भाई, SN1 जल्दी से किसमें होगी, इसमें जल्दी होगी कि उसमें जल्दी होगी, इसमें जल्दी होगी कि उसमें जल्दी होगी। गाइस स्टेबिलिटी देखेंगे हम तो, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, इसमें प्राइमरी बन रहा है, ठीक है, तो इस वाले H को यहां से यहां शिफ्ट कर देंगे हम, फिर भी प्राइमरी बन रहा है, फिर सेकेंडरी बनेगा भाई,
यहां पे देखो, यहां पे मान लो ये कार्बोनेट बना, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये वाला यहां चला जाएगा तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ट्रसरी बन रहा है, यहाँ पे ट्रसरी कार्बोनेट बन रहा है। यानी एक स्टेप होने के बाद अगर ट्रसरी कार्बोनेट बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक स्टेप जाने के बाद ये वाला कार्बोनेट बनेगा तो कितना बनेगा, सेकेंडरी कार्बोनेट बनेगा। ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे तो टर्सरी कार्बोनेट इसमें जल्दी बन रहा है, तो ये वाला जल्दी रिएक्ट करेगा। ये क्या मतलब हुआ, अगर मैं SN2 की जगह लिख दूं SN1 तो भाई कहानी चेंज हो जाएगी, नोट रखना भाई। ये वाला आंसर आपका, ये ए में ये बी में, SN2 लिख दिया तो पहला आ गया भाई। यही चक्कर है भाई SN1 SN2 का। क्या पता 2025 में आने वाले ईयर्स में जो भी एग्जाम हो उनमें ये कहानी रिपीट कर दी जाए भाई SN1 के लिए। तो गाइस दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इससे पहले हमने 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, स्पेशली हरियाणा बोर्ड के 2024 में पूछे गए क्वेश्चंस। अब गाइस इन सभी क्वेश्चंस के दौरान देखो प्लेलिस्ट चैनल पे है, सब वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। और गाइस अब इन क्वेश्चंस के दौरान आपको किसी प्रकार की कोई क्यूरी हो, कोई क्वेरी हो आपकी, और आप केमिस्ट्री में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो उस टॉपिक को आप कमेंट में कीजिए, जो भी आपकी क्वेरी है उसको कमेंट में कीजिए, जल्द तुरंत प्रभाव से आपको उसका आंसर मिलेगा। ओके, और गाइस इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में उतार लो भाई, आपके बोर्ड एग्जाम में न्यू के न्यू पूछे जाएंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।